जोशीमठ पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पिछले एक वर्ष से दरारों से जूझ रहे उत्तराखंड के जोशीमठ में लोगों की टेंशन एक बार फिर बढ़ गई है। अभी कुछ दिन पहले ही आपदा प्रबंधन के सचिव ने जोशीमठ पहुंचकर यहां के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के साथ एक जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने बीते दिनों हुए जोशीमठ के भूगर्भीय सर्वेक्षण की कुछ रिपोर्ट लोगों के सामने रखी। ये बताया कि जोशीमठ का 35% हिस्सा हाई रिस्क जोन में शामिल है। इस हिस्से को खाली करना बहुत जरूरी है। इस 35% हिस्से में नगर के सभी 9 वार्डों को चिन्हित किया गया है, लेकिन जोशीमठ के स्थानीय लोगों और जहां उनको बसाने की तैयारी सरकार कर रही है, उस गांव के ग्रामीणों ने उत्तराखंड सरकार को फिर से फंसा दिया है। ऊपर से जोशीमठ पर आई सीबीआरआई की रिपोर्ट से सरकार वैसे ही मुश्किल में है। सीबीआरआई के सर्वे के दौरान सभी भवनों में आई दरारों का अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से आकलन किया गया था। साथ ही जमीन के भीतर आई दरारों के लिए भूवैज्ञानिक रिपोर्ट का भी आकलन किया गया, जिसके आधार पर भवनों को 3 वर्गों में बांटा गया। सर्वे के दौरान 14 हाई रिस्क जोन चिन्हित किए गए हैं। ये जोन पहाड़ पर पॉकेट के रूप में है, जहां बने भवन रहने के लिहाज से सुरक्षित नहीं है। हाल ही में जोशीमठ का फिजिकल सर्वे भी बताता है कि करीब 2500 भवनों में से 1200 भवनों को हाई रिस्क के अंतर्गत रखा गया है। इन भवनों में रह रहे लोगों के पुनर्वास की सिफारिश की गई है। जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के साथ इस जनसुनवाई के दौरान उन्होंने जोशीमठ के स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के सामने जोशीमठ से अलग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बमोत नामक जगह पर विस्थापित होने का विकल्प रखा, लेकिन प्रशासन और धामी सरकार के इस विकल्प को स्थानीय लोगों ने नकार दिया। स्थानीय लोगों का मानना है कि वहां विस्थापित होकर उनका जीवन संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि उन्हें खाली रहने के लिए मकान नहीं बल्कि खाने कमाने के लिए रोजगार की भी आवश्यकता है। सभी के रोजगार वर्षों से जोशीमठ में संचालित हो रहे हैं। ऐसे में उनके लिए जोशीमठ छोड़ना आसान नहीं है। 20 जनवरी को हुई इस जनसुनवाई के दौरान जोशीमठ के लोगों ने तो इस विस्थापन को नकार ही दिया है। वहीं अब जिस बमोत गांव में जोशीमठ के लोगों को बसाने की तैयारी धामी सरकार कर रही है, वहां के ग्रामीणों ने डीएम चमोली को एक पत्र जारी कर कहा कि वह जोशीमठ के लोगों को यहां बसने नहीं देंगे। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि इस विस्थापन नीति को तैयार करने से पहले उन्हें शासन स्तर से कोई जानकारी नहीं दी गई और वो विस्थापन का सीधे तौर पर विरोध करते हैं। वह नहीं चाहते कि उनके गांव में कोई अन्य बसावट की जाए। जोशीमठ के लोगों का कहना है कि उन्हें जोशीमठ की पौराणिकता, आस्था और आध्यात्मिकता से भी लगाव है। इस कारण लोग नगर को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। लोगों का कहना है कि जोशीमठ नगर से ही उनकी पहचान है और इस पहचान को इतनी जल्दी भूल पाना संभव नहीं है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के नेता अतुल सती के मुताबिक समिति ने इस जन सुनवाई के दौरान सचिव आपदा प्रबंधन के समक्ष कुछ बिंदु रखे हैं। इनमें जोशीमठ के इर्द गिर्द ही जोशीमठ के लोगों को बसाने और इस नगर का ट्रीटमेंट करने जैसे बिंदु सुझाए गए हैं। अतुल सती कहते हैं कि जोशीमठ के लोगों की पुश्तैनी जमीन सेना के कब्जे में है। वो जमीन जोशीमठ के लोगों को वापस दे दी जाए तो विस्थापन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सन 1962 के दौरान जब सेना की जोशीमठ में बसावट शुरू हुई तो सेना ने बहुत सी जमीनों पर कब्जा किया। इन जमीनों का यहाँ के लोगों को मुआवजा तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें मुआवजा भी नहीं चाहिए, बस सेना से उनकी जमीन वापस दिलवाई जाए। इतने बड़े स्तर पर विस्थापन को लेकर आपदा प्रभावितों में हलचल है। एक बार फिर विस्थापन की रणनीति के विरोध में प्रभावित आंदोलन की राह पर चलने की रणनीति बना रहे हैं। अब जिस प्रकार आपदा प्रभावितों के बीच हाई रिस्क क्षेत्र को लेकर जानकारियां सामने आई हैं, उससे साफ है कि आधे से अधिक शहर को आपदा से बचाव के नाम पर खाली कराने की रणनीति है। गौचर के बमोत में विस्थापन को लेकर सरकार को पहले यह सोचना चाहिए कि जोशीमठ निवासियों का रोजगार, खेतीबाड़ी सहित अन्य जुड़ाव का क्या होगा। जोशीमठ में पर्यटन कारोबार से रोजगार है, लेकिन नई जगह में रोजगार के अवसर ही नहीं होंगे। ऐसे में आपदा प्रभावितों के साथ यह विस्थापन एक और आपदा के समान ही होगा।
अब जोशीमठ के लोगों की इस मांग के बाद धामी सरकार इस मुश्किल में फंस गई है कि अब आखिर करे तो क्या करे। एक तरफ जोशीमठ हाई रिस्क जोन में है तो वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ के लोग वहां से जाने को तैयार ही नहीं है। अब सरकार के सामने ये मुश्किल खड़ी हो गई है कि आखिर जोशीमठ की समस्या का हल कैसे होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। नमस्कार।